प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। बेटे आज हम हिंदी में 8th क्लास में ग्रामर का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, इस चैप्टर को करेंगे। बेटे कुछ हमारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम गलत यूज करते हैं, कुछ सर्वनाम संबंधी भी शब्द होते हैं, कुछ संज्ञा संबंधी भी, तो बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं जिनको हमें शुद्ध रूप में परिवर्तन करना है। जैसे बेटे यहाँ सेंटेंस देखो, चारू को गर्म गाय का दूध पिलाओ, तो सेंटेंस गलत हो गया ना। सेंटेंस कैसे होना चाहिए था, चारू को गाय का गर्म दूध पिलाओ। तो कई बार हम जैसे सेंटेंस बोलते हैं तो हमारी जो उस सेंटेंस को बोलने की जो सेंस है वो कई बार गलत हो जाती है। जैसे यहाँ देखो, पत्ता पेड़ पर से टूटकर गिर रहा है, जबकि वाक्य कैसे होना चाहिए, पत्ता पेड़ से टूटकर गिर रहा है। तो यहाँ भी जैसे पर से, इसका मतलब गलत यूज किया है सेंटेंस में। नेक्स्ट है यहाँ ताजा भैंस का दूध मिलता है। कई बार ये ऐसा सेंटेंस सुनने को मिलता है, जबकि सेंटेंस होना चाहिए बेटे कि यहाँ भैंस का ताजा दूध मिलता है। अब फोर्थ देखो, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब एक बार तो यहाँ ऐसे लगेगा ना कि गाजर मतलब खरगोश को काट कर, पहले खरगोश को काटो और गाजर खिलाओ, जबकि सेंटेंस होना चाहिए बेटे कि गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। तो इसमें क्या है कि कई बार जब हम सेंटेंस को बोलते हैं तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। जैसे बेटे नेक्स्ट देखो, यहाँ पर सामान्यतः की जाने वाली कुछ अशुद्धियां इस तरह से हैं। फर्स्ट देखो, संज्ञा संबंधी, वह शनिवार के दिन चला गया। जब शनिवार आ गया तो वार का अर्थ तो दिन ही होता ना, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए कि वह शनिवार को चला गया, क्योंकि यहां हम कर रहे हैं बेटे संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। सेकंड सेंटेंस है, हमें अपने देश पर अहंकार है। अहंकार नहीं है ना, घमंड नहीं है ना, हमें अपने देश पर क्या है, गर्व है। हमें अपने देश पर गर्व है। नेक्स्ट है, कुछ दुर्जन व्यक्तियों ने आतंक फैला रखा है। जब दुर्जन ही आ गया, दुर का अर्थ होता है बुरा, जन का अर्थ होता है व्यक्ति, तो इसके साथ व्यक्ति तो आना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए सेंटेंस बनेगा हमारा, कुछ दुर्जनों ने आतंक फैला रखा है। नेक्स्ट देखो बेटे, मुझे आम का फल अच्छा लगता है। तो जब आम एक अपने आप में ही फल है तो इसके साथ फल नहीं आना चाहिए था। तो हमें सेंटेंस लिखना चाहिए कि मुझे आम अच्छा लगता है। तो यहाँ हमने किया बेटे जो हमारी संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट देखो, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य देखो बेटे कि तेरे को देने के लिए कुछ नहीं बचा। तेरे को यूज नहीं करते हम, बल्कि क्या करना चाहिए, तुम्हें या तुझे, देने के लिए कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट है, उन्होंने कहाँ जाना है। अगर बहुत सारे भी हैं तो भी हम उन्होंने का यूज नहीं करते, क्या कहते हैं, उन्हें कहाँ जाना है। थर्ड देखो बेटे, हमारे को तुमसे कुछ काम है। हमारे को तुमसे कुछ काम है नहीं, हमें तुमसे कुछ काम है। इस यहाँ जो हम अशुद्ध वाक्य कर रहे हैं बेटे, उनको शुद्ध में बता रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये कौन सी हैं, सर्वनाम संबंधी। ये सर्वनाम ही तो होते हैं ना बेटे सारे, तुम्हें, मुझे, हमें, हमारा, वह, उनको, उन्हें, ये सारे किस में आते हैं, सर्वनाम में। फोर्थ देखो, वह लड़के को बुला लाओ। वह लड़के को नहीं, उस लड़के को बुला लाओ। नेक्स्ट है बेटे फिफ्थ, हमने हमारा काम समाप्त कर लिया। जब आप अपना काम करते हो तो क्या कहते हो कि हमने अपना काम समाप्त कर लिया। तो ये थी बेटे हमारी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। नेक्स्ट देखो बेटे, लिंग संबंधी अशुद्धियां। ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे बेटे कि इस सेंटेंस में संज्ञा संबंधी, सर्वनाम, लिंग, कारक किसके संबंधी अशुद्धियां हैं। थर्ड देखिए बेटे, दही जम गई है। तो यहाँ देखो हम सेंटेंस तो यही यूज करते हैं ना कि दही जम गई है, लेकिन लिंग संबंधी यहाँ क्या अशुद्धि बेटे, यहाँ हम सेंटेंस होना चाहिए कि दही जम गया है। ये अशुद्ध वाक्य है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट देखो, शीना बहुत विद्वान है। लिंग संबंधी अशुद्धियां कर रहे हैं ना हम, तो शीना की एक लड़की है ना बेटे, और विद्वान तो लड़की को कहा जाता है, तो लड़कियों को क्या कहा जाता है, विदुषी। शीना बहुत विदुषी है। थर्ड देखिए बेटे, हमारी कपड़ा फट गई। तो हमारी नहीं बल्कि हमारा कपड़ा फट गया। तो कई बार देखो इसमें वैसे जो अशुद्ध शब्द है उनको ब्लू बनाकर लिखा हुआ है ना यहाँ शुद्ध करके। हमारी तो उसमें आएगा ना बेटे, हमारा सर्वनाम में। हमारी तो यहाँ क्रिया लिंग संबंधी दिया गया है ना, तो इसलिए हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, हमारा कपड़ा फट गया। फोर्थ देखिए बेटे, जतिन, नीना और सृष्टि गई। जबकि तीन है ना बेटे, तो गई नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ बहुवचन में हम क्या लिखते हैं, गए, क्योंकि तीन है ना कि जतिन, नीना और सृष्टि गए। अगर ऐसा होता सृष्टि, नीना, मतलब दो भी होते तो भी ऐसे ही हम यूज करते बेटे
लिंग संबंधी। नेक्स्ट देखो बेटे, पंखे से ठंडी हवा आ रहा है। सेंटेंस क्या होना चाहिए? पंखे से ठंडी हवा आ रही है। ये थे बेटे हमारे लिंग संबंधी अशुद्धियां। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो बेटे, वचन संबंधी अशुद्धियां। वचन यानी कि एक वचन बहुवचन होते हैं ना, जैसे पार्टीज के बेटे, तो इसमें हमारी कुछ ऐसी अशुद्धियां ही हैं, जैसे मेरा पिताजी दफ्तर गया है। मेरा नहीं कहते ना, जो हम मतलब सम्मान सूचक शब्द उनको बहुवचन में यूज करते बेटे, कि मेरे पिताजी दफ्तर गया है, नहीं गए हैं। पापा जी कहाँ गए हैं बोलते ना बेटे, गए हैं, तो हम मतलब ये सम्मान सूचक में क्या करते बेटे, हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। सेकंड देखो बेटे, बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगा। आंखों से आंसू बहुवचन में है तो क्या आएगा बेटे, बहने लगे। बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे। थर्ड देखो बेटे, डर के मारे उसका प्राण सूख गया। सेंटेंस क्या होना चाहिए था? डर के मारे उसका नहीं बेटे, उसके प्राण सूख गए। गया नहीं, गए। फोर्थ देखो बेटे, नल से पानी बह रहे हैं, जबकि सेंटेंस क्या होना चाहिए था बेटे, कि नल से पानी बह रहा है। तो यहां बहुवचन दे दिया ना, होना चाहिए थे एक वचन में। फिफ्थ देखो बेटे, प्रत्येक छात्रों को सूचना दे दो। तो प्रत्येक आ गया ना, तो एक एक यानी छात्रों ने बेटे छात्र आना चाहिए था। यहाँ सेंटेंस देखे बेटे कि प्रत्येक छात्र को सूचना दे दो। तो इस तरह से ये शुद्ध वाक्य बनेगा। नेक्स्ट देखो बेटे, फिफ्थ पार्ट है इसका, कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक बेटे वही विभक्ति होती है हमारी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पदांश से अलग संबंध काके की अधिकरण में पेपर, ठीक है। तो वहां अशुद्धियां मिलेंगी तो उसको हमें परिवर्तन करना उसका। फर्स्ट देखो, बच्चा छत पर से गिर गया। ये सेंटेंस हमने हमारा मतलब मिलता जुलता सेंटेंस पहले भी था बेटे, तो यहाँ पर नहीं आएगा। क्या आएगा यहाँ? बच्चा छत से गिर गया। तो सेंटेंस हमारा होना चाहिए था बच्चा छत से गिर गया। सेकंड, पतंगे आकाश पर उड़ रही है। पर नहीं बेटे, कहाँ क्या आएगा? पतंगे आकाश में उड़ रही हैं। थर्ड देखो, पवन ने अपना काम करना है। तो सेंटेंस को ना पहले समझना बेटे, क्रिया वगैरह हमें परिवर्तन नहीं करना, क्रियाएं वैसे ही रहेगी। कभी आप ऐसे करो कि पवन ने अपना काम कर लिया, नहीं। सेंटेंस क्या बनेगा बेटे हमारा? पवन को अपना काम करना है। हमारी क्रियाएं ऐसी ही रहेंगी बेटे, हमें परिवर्तन करना सिर्फ कारक में। फोर्थ देखो, उसको कपड़ा सिलना नहीं आता। तो उसको नहीं, उसे कपड़ा सिलना नहीं आता। लास्ट इसमें कि मेरे से अब नहीं चला जाता। मेरे से नहीं बेटे, आप क्या कहते हो? मुझसे अब नहीं चला जाता। तो ये था बेटे हमारा कारक संबंधी अशुद्धियां वाला पार्ट। देखो बेटे, विशेषण या विशेष संबंधी अशुद्धियां, जैसे एक फूलों की माला ले आओ। तो एक फूलों की माला नहीं बेटे, फूलों की एक माला ले आओ। तो सेंटेंस हमारा क्या रहेगा? फूलों की एक माला ले आओ। सेकंड देखो, भूखे बच्चे को कुछ पिलाओ। तो पिलाएंगे, भूखे बच्चे को थोड़ा ना पिलाएंगे, हम तो प्यासे को पिलाएंगे ना। तो यहाँ क्या सेंटेंस होगा हमारा? प्यासे बच्चे को कुछ पिलाओ। यहाँ भी बेटे रूल यही रहेगा कि लास्ट में जो सेंटेंस दे रखा है उसको आप परिवर्तन नहीं करोगे, परिवर्तन रहेगा इन्हीं में। थर्ड देखो, मीठा संगीत सुनकर आनंद आ गया। मीठा संगीत नहीं होता, मधुर संगीत होता। मीठा तो जब हम खाते हैं ना वो होता है, मधुर होते बेटे जो हम सुनकर महसूस करते हैं। फोर्थ देखो, विख्यात लुटेरा पकड़ा गया। विख्यात होता बेटे जो अच्छे काम में प्रसिद्ध होता है। तो ये लुटेरा है ना, तो ये विख्यात नहीं होगा, ये कुख्यात होगा, जो बुरे काम में प्रसिद्ध होता है। फिफ्थ देखो, यह एक बहुत ही गहरी समस्या है। समस्या है तो गहरी थोड़ा है ना होगी, तो यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। सेंटेंस हमारा गंभीर के अकॉर्डिंग बनेगा। सेवंथ पार्ट देखो बेटे, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। तरुण, हरमित और दिव्या खेल रही हैं। जब ये तीन है बेटे, ऐसा सेंटेंस हमारा पहले भी आया था, तो हमारा किस में बनेगा? ये बहुवचन में बनेगा, खेल रही हैं। सेकंड, हमने कई पुस्तकें पढ़ा है। हमने कई पुस्तकें पढ़ी हैं। तो यहाँ क्या रहेगा? पढ़ी हैं। थर्ड देखो, बाजार से थोड़े फल खरीदना है। तो बाजार से थोड़े फल खरीदने हैं। फोर्थ है, वे दर्शन देने आया था। वे दर्शन देने आए थे। सभी एक साथ स्कूल जाता है। तो सभी एक साथ स्कूल जाते हैं। इसका मतलब बेटे जो आगे दे रखा है ना सेंटेंस, वो क्या है? मोस्टली में 4 में वो ऐसा बेटे कि बहुवचन में, तो हमारी जो क्रिया वो भी तो बहुवचन में बनेगी। तो यहाँ ये अशुद्धियां दे रखी थी। नेक्स्ट देखिए बेटे, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। लगातार बस चल पड़े। लगातार नहीं, अचानक, बस अचानक चल पड़ी। तो क्रिया विशेषण है,
पार्ट है बेटे, जैसे रीति वगैरह काल वगैरह होते हैं इसमें। सेकंड देखो, बच्चे सावधानी पूर्वक कहानी सुन रहे थे। सावधानी से तो हम कुछ काम करते हैं ना, कहानी तो बड़े ध्यान से सुनते हैं बच्चे, तो बच्चे कहानी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। थर्ड देखो बेटे, नल से घनघोर पानी बह रहा था। घनघोर का अर्थ होता है बेटे गहरा, मतलब ज्यादा, तो यहाँ आएगा बेटे कि नल से लगातार पानी बह रहा था, तो यहाँ घनघोर की जगह आएगा बेटे लगातार। फोर्थ देखो, यहाँ कूड़ा नहीं फेंको। यहाँ कूड़ा हम मना करते हैं ना, तो वहाँ ये कहते हैं बेटे कि मत फेंको, तो यहाँ आएगा मत। बादल धीरे धीरे गरजने लगे, तो बादल धीरे धीरे थोड़ा ना कैसे गरजते हैं, जोर जोर से गरजने लगे, तो यहाँ आएगा बेटे जोर जोर से। नाइन्थ पार्ट देखो बेटे, पद कर्म। पद कर्म का अर्थ होता है बेटे कुछ सेंटेंस, मतलब इसमें हम आगे पीछे करेंगे सेंटेंस को, ठीक है। पद का जो कर्म होता है ना कि कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में, वो पद कर्म होता है। जैसे देखो, तुम कर रहे हो क्या, सेंटेंस क्या आना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, तो होता है पद कर्म। जैसे सेकंड देखो, मुझे एक काट कर सेब दो, जबकि आना क्या चाहिए था कि मुझे एक सेब काट कर दो, तो ये पदकर्म आगे पीछे जो है उनको हमें परिवर्तन करना बेटे। थर्ड देखो, रामचरितमानस ने तुलसीदास लिखी थी, जबकि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। फोर्थ है, उसे गर्म करके समोसा खिलाओ। उसे गर्म करके थोड़ा ना, समोसा, उसे समोसा गर्म करके खिलाओ, तो समोसे को गर्म करना, उसे थोड़ा ना करना है। फिफ्थ देखो, इस फल के बाजार से मिलने की उम्मीद है। इस फल के बाजार से नहीं बेटे, कि बाजार में इस फल के मिलने की उम्मीद है, कि शायद इस बाजार में ये फल मिल जाएगा। बेटे 10th पार्ट, आतंकवाद पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। पुनरुक्ति का अर्थ होता है बेटे कोई सेंटेंस, कोई शब्द बार बार कह दिया जाता है तो उसको हटाना है हमें, क्योंकि उसकी वजह से हमारा जो सेंटेंस है बेटे वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे बेटे यहाँ देखो, आतंकवादियों के भय से लोग डरे हुए हैं। जब बेटे भय और डर ये सेंटेंस बार बार क्यों आए हैं, तो सेंटेंस हमारा आना चाहिए कि आतंकवादियों से लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। सेकंड देखो, वह शुक्रवार के दिन व्रत रखती है। जब वही हमारा पहले भी आता है सेम ऐसे ही एग्जाम्पल, वार का अर्थ ही दिन होता है बेटे, तो वह शुक्रवार को व्रत रखती है। नेक्स्ट देखो, यह कंबल केवल 100 रुपये मात्र में खरीदा। तो केवल और मात्र का अर्थ एक ही होता है, तो इसे सेंटेंस बनेगा बेटे कि यह कंबल मात्र 100 रुपये में खरीदा। फोर्थ देखो, बच्चे सायकाल के समय बाहर खेल रहे थे। सायकाल, काल का अर्थ ही समय होता है, तो समय तो आना ही नहीं चाहिए था ना कि बच्चे सायकाल में बाहर खेल रहे थे। फिफ्थ देखो, सप्रेम सहित मेरी भेंट स्वीकार करे। सप्रेम, स का अर्थ ही सहित होता है बेटे, तो वो सेंटेंस बनेगा सप्रेम मेरी भेंट स्वीकार करें। 11th पार्ट देखो बेटे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अशुद्धियां हैं। श्रुति सम का अर्थ देखो, सेंटेंस आपको क्या समझ आएगा बेटे इसमें, अपना सामान ऊपर रख दो, कहते हैं ना हम सामान, जबकि सेंटेंस शब्द क्या होता है बेटे, सामान, अपना सामान ऊपर रख दो, यानी कि सुनने में एक समान प्रतीत होने वाले शब्द होते हैं ये। जैसे सेकंड देखो बेटे, वह मेला वस्त्र पहनकर मेले में गया, जबकि मेला और मेले में डिफरेंस होता है ना, यानी कि वह मेला वस्त्र पहनकर मेले में गया। थर्ड देखो, कल शाम को मेरे चाचा जी आएंगे। शाम नहीं, हम कहते हरियाणवी वर्ड होते हैं बेटे ऐसे, क्या आएगा यहाँ पर, वह शाम को, कल शाम को मेरे चाचा जी आएंगे, शाम नहीं होगा शाम। फोर्थ देखो, आज उसकी दिशा खराब है। दिशा नहीं, आज उसकी दशा खराब है। फिफ्थ देखो, बच्चों ने अपना गृह कार्य कर लिया है, जबकि र नहीं होता री होता, बेटे गृह कार्य कर लिया। तो बेटे ये था हमारा शुद्ध और अशुद्ध संबंधी चैप्टर नंबर 17, जो आज हमने किया, जिसका नाम था अशुद्ध वाक्यों का संशोधन।